नमस्कार साथियों। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटेन सरकार द्वारा आयोजित किए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? एकमात्र भारतीय नेता कौन थे भी? तो महात्मा गांधी है, पंडित भीमराव अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है। साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1930 से लेकर साथियों 1931 के मध्य आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है साथियों? तो सितंबर को होता है 1931। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो साथियों नवंबर और दिसंबर के अंदर होता है 1931। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? भीमराव अंबेडकर। क्या जाएगा? भीमराव अंबेडकर बी आंसर सी जाने वाला आपका। देखो, भारत में संवैधानिक सुधारों पर भारतीय नेताओं में चर्चा करने वाले 1930 से लेकर 1932 के तीन गोलमेज सम्मेलनों में हुए इन समर्थकों का परिणाम सार्थक निकला साथियों आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र प्रमुख नेता थे भी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि ब्रिटिश भारत के अधीन किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है या फिर माना गया? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, चेम्सफोर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो अभी कमेंट में आंसर है। सही आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो अधिनियम 1909 याद रखना भी सारे विद्यार्थी, बी आंसर जाएगा। स्क्रीन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के अधीन आए किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, भारतीय सुधार समिति और उपी में से सभी? उपी में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छाप दो कमेंट में आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन। बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1919 को किया गया था। 1919 याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यह कमीशन फरवरी 1928 के अंदर फरवरी के अंदर 1928 में साथियों ये भारत आता है साइमन कमीशन। ये भी है, वो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी तमाम साथी। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अभिलेख तथा उनसे संबंधित शासकों का सही उल्लेख करने वाला युग्म कौन सा है? हाँ बताओ, करो आंसर है। यहाँ पर सही उल्लेख करने वाला जूनागढ़ अभिलेख है, खारवेल है, नासिक अभिलेख है, ध्रुवा, रुद्र दामन और ग्वालियर है, सकंद गुप्त है, देपाड़ा, विजय सेन। 70 नंबर क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा आपको, देपाड़ा का अभिलेख है वो बंगाल के शासक विजय सिंह। यहाँ पर डी आंसर सी जाएगा। बंगाल का शासक है विजय सेन, इससे संबंधित है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेशों के संबंधित है। ग्वालियर का प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, जो आपका राजा भोज हुआ था। नासिक जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख साथियों आपका, जूनागढ़ इसको गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है, जो आपका रुद्र दामन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सी जाएगा। हाँ जी, स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखो कि भारत पहुंचने वाले प्रथम यात्री वास्को डी गामा यूरोपीय किस भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? करो आंसर है। वास्को डी गामा सर्वप्रथम साथियों कालीकट तट पर उतरता है। कालीकट है कब है? 1498 के अंदर है। ये भारत आने की खोज है, भारत आने की रास्ते की खोज करता है। वास्को डी गामा भारत आगमन, भारत यूरोप के संबंध में नया आयाम लाया था साथियों। ये आपका यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था, मसाले खरीदने के लिए आया था, कह सकते हैं काली मिर्च से। तो यहाँ पर अब्दुल मजीद ने साथियों इनकी सहायता की थी। ठीक है, मजीद ये आपको भारत लेकर आया था। ठीक है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। 1498 में पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान की सेना ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किस नदी को पार करने को मना कर दिया था? सतलज, हिंदू, चेनाब, व्यास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर महान की सेना ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? 72 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर महान विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन साथियों मकदूनिया का शासक था। ये है मकदूनिया का शासक था। ये इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, जिसने भारत की
भारत को विजित करने का ख्वाब देखा था, जीतना चाहता था भारत को। निकेटर के नेतृत्व में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, है ना, व्यास नदी को। तो डी आंसर सी जाएगा। सिकंदर पोरस राजा को हराता है, तो ये बात याद रखना, भी राजा पोरस को हराता है। पंजाब के कुछ परगने जीत लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान में अलवर रसगान के नाम से किस व्यक्ति को है जाना जाता है? रमजान खान है, समंदर खान है, अली बख्श है और गमड़ा खान है। सारे विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर कमेंट में छाप दो भी, राइट आंसर और कमेंट में छाप दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ओके, शानदार क्वेश्चन, सही आंसर शानदार क्वेश्चन का शानदार ही आंसर आना चाहिए आपका। अलवर रसगान सही जाएगा अली बख्श से। क्या जाएगा? अली बख्श जन्मदाता या फिर पिता कहा जाता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। स्क्रीन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है आपकी? क्वेश्चन नंबर 74 है अभी। सौर सैनी गुर्जरी अपभ्रंश से, सौर सैनी नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्र प्राकृत और मगधी प्राकृत से। करिएगा, आंसर करिएगा अभी सारे विद्यार्थी। देखो साथियों, वैदिक काल में दो भाषा थी। वैदिक काल में दो भाषा थी। एक भाषा का नाम था पाली, दूसरी का नाम था संस्कृत, ठीक है। संस्कृत यहीं रह गई। पाली से निकलती है साथी आपकी तीन भाषा निकलती है पाली से। एक निकलती है महाराष्ट्री, दूसरी निकलती है मगधी, तीसरी निकलती है वो सौर सैनी। क्या निकलती है? सौर सैनी प्राकृत निकलती है। अब सौर सैनी प्राकृत से आपकी कितनी भाषा निकलती है साथियों? एक तो निकलती है गुजरी और एक निकलती है साथियों गुजरी के अलावा नागर शैली निकलती है। अब गुजरी से साथियों दो भाषा निकलती है, एक तो निकलती है राजस्थानी और एक निकलती है हिंदी। तो आपका सही आंसर जाएगा सौर सैनी गुजरी अपभ्रंश से। ये आंसर है वो सही जाएगा, सही आंसर है। ओके, समझ में आया क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है साथियों कि राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बताओ। अठारह सौ 1870, 1878, 1880। करो आंसर। राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना साथियों कहां पर होती है? जयपुर में होती है भी, ठीक है। कब होती है? 1878 में होती है। इस थिएटर का नाम रामप्रकाश थिएटर था साथियों, है ना, जिसकी स्थापना 1878 में की गई महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। महाराजा राम सिंह द्वितीय सेकंड के शासनकाल में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना अल बरूनी रचित प्रमुख रचना है? तारकिन उल हिंद, तुज़क बाबरी, तारीख अलाई, अकबरनामा। छाप दो कमेंट में आंसर। शानदार क्वेश्चन आपका। और एक बार वो क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी। वेरी गुड, करो आंसर। क्लास को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। यहाँ पर सही आंसर जाएगा तारिक उल हिंद जाएगा राइट आंसर। तारिक उल हिंद जाएगा, सही आंसर है। तारिक उल हिंद रचनाकार अल बरूनी की है। अल बरूनी रचित इस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कब है? 1000 ईस्वी के आसपास। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? वाल्टर, हिथकॉट, पैट्रिक लॉरेंस और एबॉट। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट था। अभी कौन था? मिस्टर लॉकेट था पहला एजीजी। तो इसका सही आंसर जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कितने केंद्र थे? 6 केंद्र थे। ब्यावर और खेरवाड़ा में 2 केंद्रों में क्रांति नहीं होती है।
1857 की क्रांति साथियों राजस्थान में सूत्रपात होता है 28 मई को, और भारत में होता है साथियों 10 मई को। ठीक है, और भारत में होता है साथियों मेरठ से। आगे बढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखो कि राजस्थान निर्माण के किस चरण को संयुक्त राजस्थान के नाम से उल्लेखित किया जाता है। चेपो आंसर। प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है और चतुर्थ चरण है। राजस्थान निर्माण एकीकरण में साथियों संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है तृतीय चरण। तृतीय चरण 18 अप्रैल को बनाया जाता है। 18 अप्रैल 1948 को संपन्न होता है तृतीय चरण का। ठीक है, उदयपुर रियासत को मिला दिया गया, इसमें संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किस हत्याकांड को माना जाता है। निमुचना, गोविंदपुरा कांड, मानगढ़ हत्याकांड, ए तथा बी दोनों। राजस्थान का निमुचना हत्याकांड किसको कहा जाता है। जघन्य हत्याकांड हुआ था यहाँ पर साथियों। लगभग कितने व्यक्तियों की मौत होती है यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड पर। मानगढ़ हत्याकांड में 1500 भील लोग मारे गए थे साथियों। और ये मानगढ़ हत्याकांड कब होता है। 17 नवंबर को होता है, 1913 को होता है भी। ठीक है, ओके। मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया किस नाम से जाना जाता है। मीणा जनजाति की मुख्य बताओ। पटेल, टोटम, मौसर और मेवासे। 80 नंबर क्वेश्चन है। मीणा जनजाति राज्य की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भी। क्या है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या में बात करूं तो लगभग 43.50 लाख है। इस जनजाति का सर्वाधिक सहकेंद्रण साथियों आपका कहां पर है। सर्वाधिक है उदयपुर में है, लगभग 8 लाख है। ठीक है, और मीणा जनजाति के पंच और पंचायत के मुखिया को कहा जाता है पटेल। पटेल कहा जाता है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखोगे। राजा मान सिंह तोमर रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है। राजा मान सिंह तोमर रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है। हाँ बताओ। मान कुतूहल। मान कुतूहल सही आंसर होगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, मान कुतूहल। संगीत सागर आप सभी को पता है गणपति भारती का है। गणपति भारती का है। संगीत रत्नावली साथियों वो किसका है। सोमपाल का है। स्वर सागर है वो आपका उस्ताद का है भी। किसका है, उस्ताद है चांद खान का है। चांद खां का है, उस्ताद चांद खां का। तो राइट आंसर आपका ए गया सही आंसर। राजस्थान में विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। लारणे, लालर, लुगड़ी और लोई। बताओ, करो आंसर। राजस्थान में विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन। लारणे क्या होता है। ग्रामीण स्त्रियों के अधो वस्त्र बांधने का एक डोरा होता है लारणे। लालर विधवा स्त्रियों की ओढ़नी होती है लालर। और लोगड़ी स्त्रियों की एक ओढ़नी है लोई। स्त्रियों की ओढ़ने का एक ऊनी वस्त्र होता है लोई। तो यहाँ पर विधवा स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है उसे लालर कहा जाता है। बी आंसर। राजस्थान की किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। सहारिया, कथौड़ी, मीणा और कंजर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। 83 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कंजर जाति राज्य की अनुसूचित जाति में आती है भी। कंजर जाति की दोस्तों जनसंख्या कितनी है। 53,818 कंजर जाति की है वो जनसंख्या है। यह पूर्णतः साथियों क्या है, घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, और हाकम राजा इनका पूज्य है भी, है ना। कंजर जाति के लोग कभी हाकम राजा का प्याला पीकर वो झूठ नहीं बोलते हैं। और इस जाति की महिलाएं नाच गान अत्यधिक कुशल होती है भी नाच गान में।
राजस्थान में सर्वप्रथम दास तथा राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा जो बंदी या खरीदे गए लोगों से संबंधित कुप्रथा थी पर रोक लगाई गई थी। पर रोक कब लगाई जाती है? बताओ, करो आंसर। शाबाश। 84 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, राइट आंसर है। कोटा बूंदी राज द्वारा दास प्रथा जो बंदी या खरीदे गए लोग, ठीक है। वैसे दास प्रथा साथियों बंद की जाती है आपकी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से दास प्रथा। स्क्रीन का आपका अगला ऑप्शन देखो कि राज्य में कपड़ों पर मोम का दाबू किस जिले या शहर का प्रचलित है? बताओ। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। इसका सही आंसर जाएगा सवाई माधोपुर जाएगा। दाबू, ठीक है, कपड़े पर दाबू सवाई माधोपुर। मोम का दाबू प्रसिद्ध है भी, मोम का दाबू पूछा है ना, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है भी। बालोत्र का तो साथियों मिट्टी का दाबू फेमस है भी, मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू बालोत्र का फेमस है। बगरू साथियों, बगरू क्या है? बगरू 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 गेहूं के बिंदन का दाबू प्रचलित है, गेहूं के बिंदन का, ठीक है, गेहूं के बिंदन का दाबू फेमस है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आदिवासी समुदायों में किसी परिवारजन की मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसको कहा जाता है? भराड़ी, वार, हलमा और लोकाई। राज्य में आदिवासी समुदाय द्वारा अपने किसी परिवारजन की मृत्यु पर अपने समुदाय के लोगों को भोज दिया जाता है। भोज की इस रस्म को लोकाई कहा जाता है। लोकाई रस्म का एक अन्य नाम भी है कांदिया रस्म। क्या नाम है रे? कांदिया रस्म भी नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सी जाएगा। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पैर धोने की क्रिया या शुद्ध क्रिया को कहा जाता है? अंगवारो, ओज, अडावणी और घाघराणो। बताओ, करो आंसर। सतासी नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। देखो, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पैर धोने की क्रिया शुद्ध क्रिया को कहा जाता है ओज या फिर वाजू कहा जाता है? ओज या वाजू कहा जाता है। अंगवारे, अंगवारे होता है पारस्परिक सहयोग से कृषि फॉर्म करने की प्रथा होती है अंगवारे। और डावणी, और डावणी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए जाने वाले वस्त्र आभूषण होते हैं। और डावणी, ठीक है। घाघराणो, घाघराणो होता है साथियों ये घाघराणो पुनर्विवाह। क्या होता है? पुनर्विवाह होता है। बी आंसर लो करो तमाम साथी यहाँ पर। आगे बढ़ो। भाद्रपद कृष्णा नवमी का संबंध किस त्योहार या व्रत से मेले से है? बताओ, करो आंसर। एटी 88 नंबर सुना, सही आंसर क्या दिया आपने? गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा पूजा, गोगा जी पूजा की जाती है भी, ठीक है। बीजासन माता का मेला राज्य किस स्थान पर आयोजित होता है? बीजासन माता
मोदरा में, विरात्रा में, रेवासा ग्राम में और इंद्रगढ़ में। 89 नंबर क्वेश्चन, बीजासर माता की अथवा इंद्रगढ़ी माता भी कहा जाता है मंदिर जो आपका पड़ता है वो बूंदी में पड़ता है। इंद्रगढ़ बूंदी में। डी जाएगा। माता का मेला कब लगता है प्रतिवर्ष है? बीजासर माता का मेला कब लगता है? तो वैशाख महीने में पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है। भी मेला बूंदी जिले में इंद्रगढ़ आयोजित है, इंद्रगढ़ में आयोजित किया जाता है। स्क्रीन का आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। राजस्थान की किस लोक देवी की आराधना में भगत प्रसिद्ध लांगोरिया गीत गाते हैं? करणी माता, जीण माता, केला देवी और शिला देवी। बताओ। 90 नंबर क्वेश्चन है भी। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, चैत्र नवरात्रा चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, विशाल मेला लगता है। मेले में भगतन देवी क्या करते हैं? आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। यह देवी यादववंशी कुल देवी है। तो सही आंसर क्या गया? केला देवी। संत रामदास जी रामश्री संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित है? हरियाणा शाखा, चिंतल शाखा, खेड़पा शाखा और उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन, संत रामदास जी का संबंध साथियों खेड़पा शाखा से आता है। खेड़पा शाखा से आता है साथियों, है ना। भीकम कौर ग्राम जोधपुर में इनका जन्म होता है साथियों। संत रामदास जी का है। इनकी माता जी का नाम सादुल व माता का इनके पिताजी का नाम सादुल था और माता का नाम अणमी था। मारवाड़ी किस शासक ने 8 पहलू कुआं तथा चोखा गांव बगीचे का निर्माण करवाया था? विजय सिंह ने, राम सिंह ने, बख्तावर सिंह ने और अभय सिंह ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मैं तो कहता हूं ये क्वेश्चन रट्टा मार लो भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। हाँ आंसर करो भी, क्या आंसर जाएगा? नाइन्टी टू नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह का जन्म होता है आपका 1702 में। कहां पर होता है? जालौर में जन्मे थे। इनका शासन काल रहता है 1724 से लेकर 49 तक है। ठीक है। मध्य इनका काल रहता है। इनका देहांत कहां पर होता है? 1749 में इनका देहांत होता है। कहां पर होता है? अजमेर में। अजमेर में होता है। ठीक है। अभय सिंह निर्माण कार्य करवाया 8 पहलू कुआं चोखा गांव में। ठीक है। बाकी मंडोर में अजीत सिंह का स्मारक इन्होंने बनाया था। ठीक है। और पाबू वीरों की मूर्तियां इन्होंने बनाई थी। फतेह फोले इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर। करो आंसर। हाँ अलवर संधि करती है साथियों। कब करती है अलवर? 14 नवंबर को करती है 1803 में। इसके अलावा जयपुर, जयपुर साथियों संधि करती है 12 दिसंबर 1818 में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? भरतपुर। भरतपुर कब करती है अभी? भरतपुर भरतपुर करती है 29 सितंबर 1803। जोधपुर करती है 22 दिसंबर 1818। तो आपका राइट आंसर जाएगा भरतपुर, यानी 1803 के अंदर है। 2 संधि करती है, एक तो आपकी अलवर हो गई, एक आपकी भरतपुर होगी। सर्वप्रथम भरतपुर करती है, उसके बाद अलवर करती है। बी सी आंसर जाएगा भरतपुर। कुंभा रचित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है काम शास्त्र विवादास्पद होने का परिचय ग्रंथ है? भी
कुंभा एक महान विद्वान था भी। इन्होंने युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि इनके साथ साथ इन्होंने अच्छी कविताएं भी लिखी, अच्छे साहित्यकार भी था। इनके काल में काफी सारे दुर्गों का निर्माण भी होता है। पढ़ाकू बंदा था। संगीत सार रसिक प्रिया सुर प्रबंधन है कामराज रतिसार संगीत मीमांसा नवीन गीते गोविंदे वाग प्रबंधन संगीत सुधा, ये इनके ग्रंथ है। सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए काम में राजरति सार। सूर्य की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत किस तत्व का पाया जाता है भी? किस तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है 71% है। ठीक है। हीलियम पाया जाता है 26% है। बाकी अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वह अवस्था जब पृथ्वी सूर्य की निकटतम स्थितियों को इंगित करती है क्या कहलाती है? अब सौर उप भू स्थिति, अप भू स्थिति और अप उप सौर स्थिति। सही आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी उप सौर स्थिति। उप सौर की स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य साथी दूरी कितनी रहती है? 14.70 करोड़ की किलोमीटर की रहती है। और सतलज व काली नदियों के मध्य विस्तारित हिमालय का भाग कहलाता है क्या कहलाता है? ये बताओ। सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तारित भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। बी आंसर होगा, नेपाल हिमालय सही आंसर होगा। किस जलवायु भाग में शुष्क गर्मियां व आर्द्र सर्दियां पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती है भूमध्य सागर में। सी आंसर है। दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मरुद्वीप, खाड़ी, सतल संयोजक और जल संधि। हाँ, दो बड़े जोड़ने वाले लघु मार्ग को कहा जाता है जल संधि। डी आंसर है। आगे बढ़ोगे। शुद्ध ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच है या परिक्रमा करते हैं? शुद्ध ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच परिक्रमा करते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के बीच में करते हैं। सी आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से युगों में से असममित युगों का चयन कीजिएगा। जांगल प्रदेश है, जोधपुर बीकानेर, योधे हनुमानगढ़ वागड़, बाड़मेर जालौर, गिरुआ उदयपुर के आसपास है, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के आसपास भू भाग को कहा जाता है रे वागड़ प्रदेश है। सी आंसर लॉक करो सारे बच्चे। सी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। राजस्थान राज्य का पश्चिमतम स्थिति को दर्शाने वाला गांव कौन सा है? कटरा है, सिलाना है, बोरकुंड है और कोणा है। हाँ, तमाम साथी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटरा। कटरा जाएगा पश्चिमी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार का माप कितना है भी? उत्तर से दक्षिण 826 है। ए आंसर जाएगा 826 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है की संख्या कितनी है? इनकी संख्या साथियों है वो 8 है भी। डी आंसर जाएगा 8 है। ठीक है। पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद है। और राजस्थान राज्य का भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान राज्य का तो साथियों द्वितीय स्थान है दुग्ध उत्पादन में। पहला किसका है? प्रथम साथियों यूपी का है। यूपी दूध उत्पादन करता है साथियों 17% है।
द्वितीय राजस्थान, तो राजस्थान कितना परसेंट करता है दूध उत्पादन है? 11.9% है। अगर ये पूछ ले तृतीय स्थान किस पर है, तो तृतीय स्थान का आएगा आपका गुजरात है। गुजरात कितना करता है? 7.9। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि फोर्थ स्थान पर दुग्ध उत्पादन में कौन सा है, तो आपका एमपी जाएगा 7.8% है। परसेंट है ना, ये परसेंट कर लेना, अभी आगे परसेंट कर लेना। राजस्थान आपका द्वितीय स्थान पर है, तो डी आंसर जाएगा 11.9 राजस्थान है। आगे बढ़ो कि राजस्थान के सर्वाधिक न्यूनतम भैंसावश किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक और न्यूनतम देखो, सर्वाधिक बता देता हूं, जयपुर में पाया जाता है, बता दो। अच्छा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये है आपका, है ना। पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक भैंस वश की संख्या जयपुर में, जबकि न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। हाँ, सही आंसर जाएगा जैसलमेर और जयपुर। राज्य में भैंस की प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मालपुरी, चोगला, सोनाड़ी, नाड़ी, पुंगल, मारवाड़ी। ये आपकी है वो भैंस की नस्ल है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान भैंस की वंश के अनुसार है वो आधार पर कौन से स्थान रखता है? द्वितीय स्थान रखता है भी। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 15 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल पूछिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। डी आंसर जाएगा। 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय रखा गया है? 7वीं अनुसूची में कितना रखा गया है? 61 रखा गया है 7वीं में, तो है ना। हाँ, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के मध्य रखा गया है 61 रखा गया है। कितना रखा गया है? 61 रखा गया है। मूलतः 66 है, लेकिन वर्तमान में 61 है अभी। किसको राज्य सूची में पूछा है? राज्य सूची में पूछा है ना, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में भाई 61 है वर्तमान में। मूलतः पूछे जाए तो एग्जाम के अंदर 66 बताना भी। और संघ सूची में पूछे जाए तो संघ सूची में मूलतः 97 है, अब वर्तमान में अब 100 विषय है। एक बच गई आपकी राज्य संघ और एक बच गई आपकी समवर्ती सूची। इसमें मूलतः 47 है, लेकिन वर्तमान में वो 52 है भी, ठीक है। वर्तमान में 52 विषय है। राज्यसभा में राज्य सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक साथियों यूपी के अंदर है राज्यसभा की, है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व सदस्य है साथियों 31 से। कितने हैं? 31 है। 2 नंबर पर आएगा आपका बिहार, 16 है। 3 नंबर पर आएगा साथियों कौन सा आएगा? 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल आएगा, 3 नंबर पर 16 है। और 4 नंबर पर आएगा तमिलनाडु साथियों 18 है, ठीक है। चलो, तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी ने एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना अभी, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई आपके लिए। सेशन को लाइक कर देना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। साथियों कमेंट करके बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।